जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। तो श्री कृष्ण वाणी में, अमृत वाणी में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आइए आपको एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति वृषांद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्या अर्थ है इसका? जब मनुष्य क्रोध में होता है, उसे बहुत अधिक क्रोध आता है और क्रोध आने पर मोह उत्पन्न होता है, यानी कि क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है। आपकी जो याददाश्त है, जिसे स्मरण शक्ति कहते हैं, उसका विनाश हो जाता है। और जब स्मरण की शक्ति का विनाश हो जाता है, तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति भ्रमित भी हो जाती है। ऐसा कहिए, जब मोह आता है तो स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, नाश भी होता है और भ्रमित भी होती है। तब ये जो हमारा विवेक है, ये ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसे बुद्धि कहते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। भवकूप अर्थात पतन हो जाता है उसका, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिकता के आधार पर मनुष्य का पतन हो जाता है। अर्थात मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री शील रूप गोस्वामी जी, महान संत वृंदावन के, उन्होंने भी भक्ति सार रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ से हमें एक आदेश दिया है। क्या आदेश है या क्या उनका उपदेश है? आइए विस्तार से वर्णन करते हैं। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत, आप जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, जो भी सेवा करें, ऐसा मानिए हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम अपने ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं और फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात जिनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है, इसके विपरीत कृष्ण भाव ना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति एक भावना होना चाहिए, हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। आप भोजन बना रहे हैं, भावना कीजिए ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। आप बाजार में हैं, भाव कीजिए हम ठाकुर जी के लिए इन वस्तुओं का क्रय कर रहे हैं। समस्त कार्य ठाकुर जी की सेवा के लिए ही भावना भावित होकर के करना चाहिए। जो व्यक्ति भौतिक संसार में है, विषयों में हैं, जगत में फंसे हुए हैं, उनके लिए कृष्ण भावना भावित का भाव करना बहुत मुश्किल होता है। एक दृष्टांत प्रभु जी देते हैं कि निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त यानी संसारी, इंद्रियों का भोग करने वाला
परमात्मा कृष्ण को न मानने वाला उसे अभक्त कहा गया है। अर्थात अभक्त व्यक्ति इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है, और जब निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन में थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। मनुष्य जीवन में भक्ति का बहुत आधार है। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं टिक सकता, बिना भक्ति के श्रद्धा नहीं हो सकती, बिना भक्ति के भाव भी नहीं आ सकता। अर्थात जीवन में भक्ति का प्रवेश के लिए, आपके जीवन में भक्ति आवे, इसके लिए प्रयास कीजिए। प्रयास में भगवान का नाम जप करना है। आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, धारणा कीजिए, कीर्तन कीजिए और क्रोध से बचिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए, और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। राधे राधे। फिर मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता कृष्णवाणी अमृत वचन कथा सार। राधे राधे।